नमस्कार, मैं यशपाल सोनी आपके अपने चैनल एस्ट्रो यश में फिर आपका स्वागत करता हूँ। इस बार जैसे कि सावन का महीना चल रहा है, सावन का महीना जो होता है ये भगवान शिव की उपासना का महीना होता है। ये पूरा महीना भगवान शिव की उपासना का महीना होता है। लेकिन इसी महीने के अंदर एक तिथि आती है, शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, वो नाग पंचमी कहलाती है। वैसे तो पंचमी तिथि हर महीने की पंचमी तिथि नागों और नागलों को समर्पित होती है। जैसे कि हर त्रयोदशी को, कृष्ण पक्ष की हर माह की त्रयोदशी को शिवरात्रि होती है, लेकिन फागुन माह की कृष्ण पक्ष को महाशिवरात्रि कहलाती है। ऐसी हर महीने पंचमी तिथि आती है, लेकिन सावन की शुक्ल पक्ष की जो पंचमी तिथि होती है ये नाग पंचमी कहलाती है। ये बड़ी नाग पंचमी या महानाग पंचमी कहते हैं इसको। जो इस नाग पंचमी में हम देवों की पूजा करते हैं। नाग देवों में जैसे वासुकी आते हैं। वासुकी जो भगवान शिव के गले का हार है। शेषनाग जो भगवान विष्णु जी की क्षीर सागर है, उसकी शैया है। और जो नागदेव है जैसे तक्षक है, धनंजय है, पद्म, महापद्म, कालिया, करकोट है, ये सभी नागदेव ये एक ही कुल, एक ही लोक के हैं। इनके पिता महर्षि कश्यप और माँ का नाम कद्रु है। जो नाग हैं इनसे हम कैसे फ़ायदा ले सकते हैं, इनकी पूजा से हम कैसे किस तरह कर सकते हैं, अब इसके बारे में विचार करेंगे। देखिए, नाग पंचमी को हम जैसे कि जन्म पत्री के अंदर एक दोष आता है, काल सर्प दोष। काल सर्प दोष एक बड़ा दोष होता है। जिस पत्री में ये होता है वो पत्री बंधन में आ जाती है। वो जातक बाधा युक्त हो जाता है। वो जीवन में कितना भी परिश्रम करे लेकिन उसे सफलता नहीं मिल पाती, क्योंकि पत्री के राहु केतु जो बैठे होते हैं, एक तरफ सभी घिरे आ जाते हैं और एक तरफ खाली होते हैं। तो वो आदमी जूझता ही रहता है, वो जातक जूझता ही रहता है, लेकिन सफलता नहीं मिलती। तो काल सर्प दोष की बाधा को दूर करने के लिए, काल सर्प दोष की मुक्ति के लिए हमें नागपंचमी का दिन एक बहुत अच्छा दिन मिलता है, जिसमें नाग देवों की पूजा करके हम काल सर्प दोष से मुक्ति पा सकते हैं। क्योंकि काल सर्प दोष राहु से बनता है और राहु को सर्प माना गया। तो राहु और काल सर्प दोष की पूजा के लिए नाग पंचमी बहुत उत्तम तिथि है। इस दिन हमें विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। दूसरा दोष, जन्म पत्री में राहु कहीं ना कहीं बैठे होते हैं, और जहाँ कहीं भी बैठे होते हैं, कहीं ज़्यादा हानि कहीं कम हानि वो इस तरीके से देते हैं। जैसे राहु अगर लगन में बैठे हैं, राहु पंचम में बैठे हैं, पंचम में बैठ के तो पित्त दोष भी दे देते हैं। अगर छठे में बैठे, अष्टम भाव में बैठे या द्वादश भाव में बैठे, इन सभी भावों में बैठ के राहु एक बड़े बड़े दोष का एक निर्माण करते हैं। वो दोष से मुक्ति पाने के लिए, बाधा पाने के लिए, क्योंकि राहु सर्प है, राहु भी नागों की पूजा से शांत होते हैं। इसीलिए नाग पंचमी की पूजा में जब भी हम पूजा करें तो राहु का दोष, पत्री में कहीं भी बैठे हो तो राहु का दोष शांत होता है। तीसरी बात बताता हूँ, जन्म पत्री में इसीलिए कहीं ना कहीं आपके अश्लेषा नक्षत्र होता है। अश्लेषा नक्षत्र जहाँ कर्क राशि होगी, किसी न किसी भाव में कर्क राशि जरूर होगी, वो अश्लेषा नक्षत्र भी होगा। अश्लेषा नक्षत्र स्वयं में नाग है, इसीलिए वो भाव बंधन युक्त हो जाता है। और अगर अश्लेषा नक्षत्र में कोई ग्रह अगर बैठा है तो वो ग्रह पूरी तरह बंधन युक्त हो जाता है और बाधक हो जाता है। वो ग्रह कोई भी शुभ फल नहीं दे पाता। ये मैंने वर्षों के अंदर जो पत्रियाँ देखी है उसके अंदर मैंने खास तौर पर ये पाया है कि अश्लेषा नक्षत्र के अंदर जो ग्रह आ गया वो बंधन में आ जाता है, वो बंधन युक्त हो जाता है, उसे बाधा से मुक्ति नहीं मिलती। इसलिए अश्लेषा नक्षत्र के लिए जो खुद उसके आधिपत्य देवता सर्प है, नाग है, उसके लिए भी नाग पंचमी की पूजा बहुत ही ज़्यादा बहुमूल्य और बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त है। इसीलिए जिनके भी अश्लेषा नक्षत्र के अंदर कोई ग्रह है तो उनकी पूजा के लिए नाग पंचमी की पूजा करें। एक और एक नाग पंचमी की पूजा से एक बहुत बड़ा फायदा मैं बताता हूँ। जैसे कि आपने कुंडलिनी शक्ति के बारे में सुना होगा। जो कुंडलिनी शक्ति है वो हमारे मूलाधार चक्र के अंदर, हमारे सूक्ष्म शरीर के अंदर मूलाधार चक्र में 3.5 कुंडल मार के बैठी है। वो भी सर्प आकार की है। जब हम नाग पंचमी में नागों की पूजा करते हैं तो वो शक्ति जागृत हो जाती है। वो शक्ति को जागृत करके, संतुलित करके अगर हम और पूजा करें तो हमारे स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्र चक्र के अंदर हमारी चेतना के बहुत द्वार खोल देती है। हमें शारीरिक रूप से
मानसिक रूप से, भौतिक रूप से और चेतना के आध्यात्मिक रूप से भी बहुत लाभ देती है। इसलिए कुंडलिनी के ऊपर जो काम कर रहे हैं, कुंडली शक्ति के जो संतुलन की बात करते हैं, उनको भी नाग पंचमी की पूजा में जरूर करनी चाहिए। उनको भी इससे विशेषता बहुत लाभ मिलेगा। अब आता है नाग पंचमी की पूजा को हम कैसे करें। देखिए, उस दिन चांदी के आप नाग नागिन का जोड़ा लेकर आए। भगवान शिव की तस्वीर आपको जरूर रखनी, या तो किसी शिवालय में जाके करें, या अगर घर पर कर रहे हैं तो भगवान शिव की तस्वीर ला के रखें, उन पर माला चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, शिव को भोग दें और चांदी के नाग नागिन ला के गंगा जल से उनको शुद्ध करें। फिर एक थाली में रख के बाद दीपक जलाएं, फूल चढ़ाएं और उनको चंदन का तिलक लगाएं। नाग और नागिन को आप चंदन का तिलक लगाएं। फिर उनको एक मैं मंत्र बताता हूँ, ओम नवकुल्य विद्महे विष्णुवती धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्। ये नाग गायत्री मंत्र है। इसको 108 बार कम से कम ये मंत्र पढ़े और नागदेव के मन से मन प्रार्थना करें। आपकी जो भी परेशानी है वो आप करें। इसके अलावा एक और है, उसको सर्प सुक्तम कहते हैं। सर्प सुक्तम का पाठ बहुत ही शक्तिशाली पाठ है। नागों की एनर्जी, नागों की ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा को शांत करने के लिए और सकारात्मक ऊर्जा को जागृत करने के लिए आप सर्प सुक्तम का पाठ भी कर सकते हैं। सर्प सुक्तम का पाठ करें या नाग गायत्री का पाठ करें। इससे आपके जो नाग दोष लगा वो दोष तो दूर होगा, साथ में आपको इनकी सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। इसीलिए नाग पंचमी के दिन का आप भरपूर फ़ायदा उठाएं। यही मेरी आपसे विनती है, यही मेरी आपसे प्रार्थना है कि नाग पंचमी को आप नाग देवों की पूजा करके आप पूरा फ़ायदा उठाएं। इसी के साथ ही मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। नई वीडियो के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूँ। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इसके साथ ही मैं आपको नमन करता हूँ। नमस्कार।